लिवर कैंसर या हेपेटिक कार्सिनोमा, लिवर में जब मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ कर जाता है, उस कंडीशन को हम लिवर कैंसर बोलते हैं या हेपेटिक कार्सिनोमा बोलते हैं, क्योंकि यह लिवर एपिथेलियल टिश्यू बने होते हैं, इसलिए इसको लोग कार्सिनोमा बोलते हैं। यह लिवर कैंसर दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिवर कैंसर, सेकेंडरी लिवर कैंसर। प्राइमरी लिवर कैंसर किसको बोलते हैं? जब लिवर का ही सेल जब अबनॉर्मल ग्रोथ करता है, जब इमैच्योर ग्रोथ करता है, तो उसको हम लोग प्राइमरी लिवर कैंसर बोलते हैं। और सेकेंडरी किसको बोलते हैं? जब दूसरे ऑर्गन का कैंसर जब लिवर में ग्रोथ करता है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी लिवर कैंसर बोलते हैं, या उसको हम लोग मेटास्टेटिक कैंसर ऑफ लिवर बोलते हैं, दोनों बोलते हैं उसको हम लोग। तो प्राइमरी लिवर कैंसर जो होते हैं वह क्यों होता है? प्राइमरी लिवर कैंसर किसको बोले थे? जब लिवर का ही सेल में जब कैंसर ग्रोथ हो जाता है या मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ होते हैं, तो उसको लोग प्राइमरी लिवर कैंसर बोलते हैं। क्या कारण होता है? पहले तो एग्जैक्ट कर पता चलता नहीं किस वजह से होता है प्राइमरी लिवर कैंसर, लेकिन प्राइमरी लिवर कैंसर के पीछे होने का रीजन या तो हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, एक पहला तो ये कॉज होते हैं। दूसरे होते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण जब लिवर अब्सेस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वहाँ पर कैंसर हो सकते हैं। या फिर थर्ड स्टेज, अगर बाय द वे थर्ड ग्रेड ऑफ लिवर फैटी लिवर डेवलप होते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकते हैं। ये इसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ जो रिकरेंट वहाँ पर इन्फेक्शन होता हो, बार बार वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, तब भी उसके कारण ये हो सकते हैं। बर्ड चेरी सिंड्रोम, उसकी वजह से भी यहाँ पर हेपेटिक कैंसर हो सकते हैं। या फिर कोई जैसे अल्कोहलिक पेशेंट है, या फिर अगर ज़्यादा अगर कोई नशा यूज करता है, तो उस केस में भी प्राइमरी लिवर कैंसर हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी के बारे में। सेकेंडरी लिवर कैंसर किसको बोलते हैं? जब दूसरी जगह का कैंसर से लिवर में ग्रोथ करता है, तो उसको लोग सेकेंडरी लिवर कैंसर बोलते हैं। जैसे इंटेस्टाइन का कैंसर पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में चले आते हैं, अपेंडिक्स का कैंसर, रेक्टम का कैंसर, यह सब पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में चले आते हैं। इसको क्या बोलते हैं लोग? सेकेंडरी हेपेटिक कैंसर या फिर मेटास्टेटिक लिवर कैंसर बोलते हैं। कॉज तो समझ में आ गया, टाइप हो गया। इसमें बात करते हैं सिम्टम पे। क्या होता है इसमें? अब्डोमिनल पेन होते हैं, अब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाते हैं, वेट लॉस होता है, कंटिन्यू नोजिया वोमिटिंग होता है, एपेटाइट लॉस कर जाता है, अल्टरनेट डायरिया कंस्टिपेशन होते हैं, येलो कलर के यूरिन हो जाते हैं, और प्लस और भी तरह के कुछ सिम्टम, वीकनेस होते हैं, जनरल सिम्टम पेशेंट में मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, इस पेशेंट को हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे हम लोग? तो इसमें पेशेंट को हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, उसमें मिल जाता है आपको लिवर कैंसर। दूसरे नंबर पे कराते हैं सीटी स्कैन ऑफ अपर डोमेन, इसमें कंफर्म पता लग जाता है किस स्टेज का कैंसर है। तीसरे कराते हैं पैट स्कैन, ये पता लगाते हैं कैंसर बॉडी में कहाँ कहाँ फैला है। फिर कराते हैं बायोप्सी, इससे और कंफर्म कर लेते हैं हम लोग कैंसर किस टाइप्स का है। वहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन कैंसर मार्कर टेस्ट कराते हैं, वह पॉजिटिव मिलते हैं आपको, इससे पता लगा देते हैं। उसके बाद कराते हैं एलएफटी में क्या होता है? बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा मिलता है आपको, जिसमें डायरेक्ट बिलीरुबिन इंडायरेक्ट दोनों बढ़े मिलते हैं। एचजीपीटी काफ़ी बढ़े मिलते हैं, एचजीओटी काफ़ी बढ़े मिलते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़े हुए होते हैं, गामा जीटी बढ़े हुए होते हैं। इसमें टोटल प्रोटीन घटे हुए रहते हैं, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम उससे बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग जांच करके पता लगा लेते हैं हम लोग, ये आपको डायग्नोसिस होता है। ट्रीटमेंट की जहाँ बात करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का जो होता है ना, सर्जरी के द्वारा ट्रीटमेंट हो जाती है। थर्ड स्टेज में हम लोग केमोथेरेपी से पेशेंट को रख सकते हैं। फोर्थ स्टेज का मतलब होता है मेटास्टेसिस, उसमें पेशेंट को इलाज करना मुश्किल होता है। और इसमें कुछ हम लोग होम्योपैथी दवा दे करके ग्रोथ को रोक सकते हैं, लेकिन हमें ठीक करना मुश्किल हो सकता है। जैसे कार्सिनोसिन हम लोग दे सकते हैं उसमें, और प्लस सिम्टम के अनुसार से अलग अलग तरह के मेडिसिन, कार्डुअस है, चेल्डोनियम है, कालमेग है, लाइकोपोडियम है, पिकोनियम है, लेपिसल्वा है, ऐसे ऐसे कुछ मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, सिर्फ ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये था आपका लिवर कैंसर। बाकी चलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।